हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है, आपको जो भी सवाल है, जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, सबका समाधान हमेशा लेकर हम आते हैं। और आज की जो समस्या है, ये एक बड़ी समस्या है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बच्चों का जो माइंड है ना, जो इंटरनल जो उनके अंदर एनर्जी है, वो कहीं और बिजी है। वो बिजी है सर, टाइम टेबल कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, कब मेरा एग्जाम होगा, एग्जाम मेरा जून में ही तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारे सवाल उसके मन में है। तो आज वो सारे सवालों के जवाब आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले ध्यान रखना, ये वीडियो जो भी हम एक एक मिनट बोलेंगे, ये सभी पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपका टाइम जो हो वो हम आपका वेस्ट करें। टाइम आपका तैयारी के अलावा कहीं और आपका लगवाएं। ठीक है, तो बस आप ध्यान सुनते रहो। आप देखो, मैं हूं लखनऊ विश्वविद्यालय ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे यूजी और पीजी का सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपका टाइम टेबल, एडमिट कार्ड कुछ भी आता है, सबसे पहले आपका यहाँ मेंशन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर पीजी नोटिस लिखा हुआ है, सेम यही लिखेगा क्लिक हियर फॉर डाउनलोड एडमिट कार्ड, क्लिक हियर फॉर डाउनलोड रिजल्ट। वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ मेंशन होंगे। लेकिन अभी कोई भी यहाँ पे नोटिस पे क्लिक कर लीजिए, कोई भी नोटिस अभी आपको क्या है, अभी आपको रिजल्ट एडमिट कार्ड को लेकर नहीं आई हुई है। उसी प्रकार से आपको हम प्रीवियस ईयर लेकर चलेंगे, और प्रीवियस ईयर लेकर चलने का मतलब मेरा ये होगा कि आपको सशक्त बनाना है कि आप खुद से सारी चीजें आइडिया लगा पाओ। मैं हर बार वीडियो में आपको यही गाइड करता हूं कि आपको किसी से पूछना ना पड़े, जो अंदर की जो आपकी एनर्जी है वो ऑटोमेटिक सब कुछ जज कर दे, सब कुछ बता दे आपको। ठीक है, बस ये चीज सुन लो। आपको ये आपका है प्रीवियस ईयर का 2024 का टाइम टेबल। ये एग्जाम जो शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 11 जुलाई से। ठीक, 11 जुलाई से एग्जाम शुरू हुआ था। लेकिन इसके पहले समझने की बात ये होगी सर कि आपको 11 जुलाई से फॉर्म यहाँ पे एग्जाम शुरू हुआ, तो इसका फॉर्म की लास्ट डेट क्या थी? क्या इसका भी फॉर्म की डेट 25 तारीख थी? क्या इसका भी फॉर्म की डेट 30 तारीख थी? पहले ध्यान सुन लो मेरी बात यहाँ पे। ठीक, उसके बाद जो तुम्हारा दिमाग बोले वो तुम बोलना, कमेंट करना, पहले मेरी बात सुन लो। ठीक, चलो इस बार सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं सर कि यहाँ पे आपका एडमिशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है। तो जो यूजी के प्रोग्राम है उनका 25 तारीख तक, 25 जून तक आप लोग क्या कर सकते हो, फॉर्म को फिल कर सकते हो। जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं वो 30 तारीख तक, 30 जून तक फॉर्म क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ये आपकी डेडलाइन है। इसके बाद फॉर्म की डेट बढ़ेगी, बहुत ही कम चांस है। जैसे इस बार क्या हुआ था, फॉर्म की डेट आपकी थी, लेकिन इस बार प्रॉब्लम ये हुई कि सर आप 15 तक फॉर्म की डेट, लेकिन 14 से 13 से ही क्या हुआ, वेबसाइट क्रैश होनी शुरू हो गई। सोचो कि अगर पर्टिकुलर एक इंसान है, यानी मैं खुद हूं, और मेरी वीडियोस को देख के 70,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं भी दिखा दूंगा लास्ट में आपको। तो किस प्रकार से ट्रैफिक विश्वविद्यालय वेबसाइट पे जा रही है, और ये पूरा काम करना बंद कर दिया। लिख रहा था फॉर्म क्लोज्ड, है ना। बच्चों को बहुत सा एरर, प्रोसेस, प्रोफाइल प्रोसेस नहीं हो रही थी, बच्चे परेशान थे। विश्वविद्यालय ने फॉर्म की डेट को एक्सटेंड कर दिया। कब तक? 25 जून तक। अब बहुत कम चांस है 25 जून तक भाई वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम होगी, और ये फाइनल डेट होगी। ठीक है, चलो 25 तक फॉर्म की लास्ट डेट। और इस बार जब आप 2024 की बात कर रहे होगे, इसमें आपकी 5 जुलाई तक एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट थी। कब तक थी? 5 जुलाई तक बच्चों ने एडमिशन फॉर्म भरा था। तो सोचो 5 जुलाई को अगर एग्जाम यहाँ पे 5 जुलाई तक एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट थी, तो एग्जाम 11 जुलाई से हुआ, 6 दिन बाद। उसी प्रकार से अगर 25 तारीख तक आपके एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट है, तो एग्जाम कब होगा सर? खुद बताओ, हमसे पहले कमेंट कर देना। ठीक है सर, आपका जो एग्जाम होगा ये अप्रॉक्स 5 तारीख तक, 5 से 6 जुलाई तक आपका जो एग्जाम है ये शुरू हो जाना चाहिए। ये हमारे हिसाब से, हमारे जितने एक्सपीरियंस है 3 से 4 सालों का, उसके अकॉर्डिंग आपका 5 से 6 जुलाई तक यूजी का एग्जाम शुरू हो जाना चाहिए। और लगभग 10 जुलाई तक, 10 से 11 तक आपका पीजी का एग्जाम शुरू हो जाएगा। अगर फॉर्म की डेट नहीं बढ़ती है तो, अगर फिर वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आई, फिर अगर एग्जाम का फॉर्म 5 जुलाई तक बढ़ गया, फिर आपका एग्जाम की टाइम टेबल लगभग यही रहेगा। ठीक, तो समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। फॉर्म की डेट नहीं बढ़ेगी, बहुत ही कम चांस है। अब कोई ऊपर वाला क्रैश कर दिया वेबसाइट को, तब जाकर बढ़ सकता है, बाकी ऐसे कोई विश्वविद्यालय का मूड नहीं है फॉर्म के बढ़ाने के लिए। अगर बढ़ गया तो फॉर्म की डेट, एग्जाम की डेट आपकी यही रहने वाली है। अब बता दूं, अब 5 जुलाई तक एग्जाम का फॉर्म बढ़ा तो डेट आपकी 11 जुलाई आएगी। अगर 25 जुलाई तक, 25 जून तक फॉर्म की डेट रहेगी, तो 5 से 6 जुलाई तक एग्जाम के 100% शुरू हो जाएंगे। चलो ठीक है सर, 5 से हमारा एग्जाम शुरू हो रहा है, और ये 5-6 से, और 25 तक फॉर्म की लास्ट डेट है। तो ये याद रखना कि 25 जुलाई से पहले आपका टाइम टेबल भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? टाइम टेबल भी आपका 25 जुलाई से पहले, आपका 25 जून से पहले टाइम टेबल आपका आ जाना चाहिए। ठीक, अगर आपका एग्जाम 5 जुलाई से कराना है, टाइम टेबल आपका 25 से पहले आपका आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका पूरा रोड मैप है, 10 दिन पहले टाइम टेबल आ जाता है। और अगर 5 से आपका यहाँ पे क्या है, अगर एग्जाम है तो लगभग 1 से 2 तारीख के बीच में आपका क्या आ जाएगा, आपका एडमिट कार्ड आपका आना शुरू हो जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे।
जो टाइम टेबल होता है सर वो इस प्रकार से होता है कि सर आपका पूरा 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे अलग अलग डेट पे अलग अलग कोर्स का एग्जाम होता है, अलग अलग टाइमिंग पे होता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये आपका शेड्यूल है। याद रखना कि जो आपका टाइम टेबल है ये जैसे ही आपका आएगा आपके इसी प्लेटफॉर्म यानी मैं खुद आऊंगा और पूरा टाइम टेबल बताऊंगा सर बीए का एग्जाम 5 को है, 6 को है, 7 को है, 10 को है, 12 को है, पूरा बताऊंगा आपको। ठीक। और जैसे एडमिट कार्ड आएगा मैं तुरंत बताऊंगा कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। जैसे आप लोगों ने 70,000 बच्चों ने एक विश्वास दिखाया ना प्लेटफॉर्म पे, फॉर्म कैसे भरना है, उसी प्रकार से एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है बताऊंगा, डाउनलोड कर लेना। ठीक। बस प्लेटफॉर्म पे अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम कभी भी भविष्य में ना हो। एडमिशन के पहले भी, एडमिशन के बाद भी, आपके सेमेस्टर में भी कदम से कदम मिला चलने वाला प्लेटफॉर्म आपके साथ रहेगा। इसको बनाया गया सिर्फ आपके लिए कि आपको कोई समस्या ना हो। वो सारी समस्याएं हम झेल चुके हैं, पूरा परिवार झेल चुका है, जिससे कि आपको ये नहीं झेलना पड़े बस। क्योंकि एडमिशन जब ये एंट्रेंस एग्जाम होता था, ठीक है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन पूरे यूट्यूब पे पूरे ऑनलाइन नहीं थी भाई। मुझे एग्जाम देना था, ठीक है, आज से 3 साल 4 साल पहले MSW का, और जब मैं ऑनलाइन सर्च करता हूँ कोई भी चीज अवेलेबल नहीं, चाहे BA BCom BSc LLB BLB किसी भी चीज की अवेलेबल नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे नहीं। उसके बाद ये प्लेटफॉर्म स्टेब्लिश किया गया, बनाया गया, और आज बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरने से लेके तैयारी से लेके पूरा सेमेस्टर की तैयारी भी आप आराम से इसलिए ऑनलाइन यूट्यूब से ही कर पा रहे हो। ये आप लोगों के प्यार भरोसे की वजह से हो पाया है, और ऐसे ही प्यार भरोसा बनाए रखना। आपको सर टाइम टेबल एडमिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन पूरी मैंने दे दी आप लोग को। इसके बाद सर बात करें कि यहाँ पे आपको एक पॉइंट है सर कि आपको 90 मिनट में आपको करने होते हैं सर 100 क्वेश्चन। ये इस पेपर को थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई कर देता है, जिससे कि आपको 100 क्वेश्चन में 90 मिनट यानी 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलेगा क्वेश्चन को करने के लिए। जितना मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट सीरीज दोगे, उतना आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होने वाला है। तो यूट्यूब पे जाओ, टारगेट गूगल पे जाओ, आपको वहाँ पे हजारों वीडियोज मिल जाएंगे पूरे अलग अलग टॉपिक का, सब्जेक्ट वाइज, MCQs, PYQs, सब कुछ मैंने मेमोरी बेस्ड करवाए हुए हैं। उसको आप देखो, डेली लाइव क्लास भी हम चलवा रहे हैं, मॉडल पेपर करवा रहे हैं, MCQs करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? बस आपके लिए करवा रहे हैं ना। जैसे जो बच्चा कोर्स एफर्ट नहीं कर सकता वो बच्चा भी पढ़े, वो बच्चा भी आगे बढ़े, वो बच्चा भी थोड़ा कंपटीशन दे, थोड़ा स्कोर उनका भी अच्छा है। विश्वविद्यालय बोले बच्चे पढ़ने वाले हैं। ठीक। इस बार 2025 का जो पूरा सेशन है, इस बार का जो स्टूडेंट है यानी आप हो, बहुत ही अच्छे हो, मजेदार हो, पढ़ाने में मजा आ रहा है क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो। साथ में जो बच्चा अगर अभी भी कोर्स में आना चाहता है, मतलब वो चाहता है भाई तैयारी मेरी कुछ भी नहीं हुई है, मैं 4 से 5 घंटा डेली देने के लिए तैयार हूं, तो आप आ जाओ संघर्ष 2.0 बैच में, जो कि बैच के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ आप जान चुके होंगे। लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो नए होंगे, जो नहीं जानते होंगे, बता दें उनके बारे में। देखो ये आपका सेमेस्टर का बैच है, जब एंट्रेंस दे के आओगे ना, देखो सारथी देगा साथ, हर बच्चा करेगा सेमेस्टर में टॉप। हमारा सारथी बैच सेमेस्टर में चलता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप आगे देखोगे तो आपका संघर्ष बैच जो कि एंट्रेंस के लिए, ठीक है, पहले इसमें अच्छा करोगे तभी सेमेस्टर बैच में आओगे, है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ बच्चा, हर बच्चा पढ़े, ताकि तभी वो हमारे सेमेस्टर में पढ़ेगा, हमसे पढ़ेगा, ठीक है। तभी उसको एक सेमेस्टर की जरूरत पड़ेगी, जब वो एंट्रेंस में क्रैक कर लेगा, एडमिशन ले लेगा, तभी तो, है ना। जब एडमिशन में ही आप फ्लॉप हो जाओगे, एडमिशन ही आपका नहीं होगा, तो फिर कैसे पढ़ोगे हमसे। इसलिए पूरा हम लोग 100% अपना देते हैं, पूरे अंदर का जोर लगा देते हैं आपके लिए, बस पढ़ाने के लिए। ध्यान रखना सर, ये पूरा LLB BLLB कोई बैच आप लेना चाहते हो, पूरा आपका वीडियो क्लास नोट सब कुछ मिलेगा। टेस्ट सीरीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज आपको 3 से 4 टेस्ट सीरीज मैंने डाल दी है, और भी टेस्ट सीरीज में करवाऊंगा, और भी आपको इसमें इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। जो भी लाइव क्लास आपकी पिछले हुई रहेंगी या होने वाली रहेंगी, सबका शेड्यूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप आराम से क्लास को एंजॉय करके पढ़ सकते हो। बैच कहाँ से मिलेगा? टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, और आपको स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है, वहां से भी कॉल कर सकते हो। बाकी जैसे एडमिट कार्ड टाइम टेबल कुछ भी आएगा तुरंत मैं बताऊंगा आपको, परेशान बिल्कुल मत होना। ठीक, चलो धन्यवाद।